जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। 2029 तक भारत का डिफेंस प्रोडक्शन होगा 3 लाख करोड़ रुपीस। भारत के स्ट्राइक के सबूत छुपाने के लिए पाकिस्तान ने अपने 3 बड़े बेसिस पर लगाए तिरपाल। पाकिस्तानी मिलिट्री के एसेट्स की रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए भारतीय वायुसेना को मिलेंगे हाइपर स्पेक्ट्रल पेलोड। रिलायंस डिफेंस भारत में बनाएगी वोल्केनो एम्यूनिशन। और अमेरिका ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को किया इन्वाइट। मंगलवार को रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ की तरफ से कहा गया है, केंद्र सरकार का टारगेट है 2029 तक डिफेंस प्रोडक्शन को 3 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंचाना, और जबकि डिफेंस एक्सपोर्ट को 50,000 करोड़ रुपीस तक। और उनका यह भी कहना था कि जहां एक समय ऐसा था जब पूरी दुनिया भारत को इंपोर्टर के तौर पर देखती थी, लेकिन अब समय बदल चुका है और भारत एक लीडिंग एक्सपोर्टर बन रहा है। और वर्तमान समय में कम से कम 92 कंट्रीज हैं जिनको भारत की तरफ से डिफेंस आइटम्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में टॉप मिलिट्री ऑफिसर की तरफ से कहा गया है कि भारत चीन को ही अपनी प्राइमरी एडवर्सरी के तौर पर देखता है और इसलिए भारत को चीन से निपटना होगा, जो कि हमारे खिलाफ पाकिस्तान का सक्रिय रूप से समर्थन करना जारी रखेगा। और हमें अपनी कन्वेंशनल और न्यूक्लियर डिटरेंस दोनों को ही मजबूत करना भी जारी रखना होगा। और इसके लिए भारत की जीडीपी के 2.5% हिस्से को डिफेंस में लगाने की जरूरत है। जबकि इसी तरह से डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने भी इस बात को हाईलाइट किया था कि करंट कॉम्बैट सिनेरियो में जो सर्विलियंस और इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम्स हैं, तो उनकी रणनीतिक रूप से कितनी बड़ी भूमिका है। और मॉडर्न वॉरफेयर में एक निर्णायक लाभ उसे ही मिलेगा जिसके पास सबसे पहले देखने, सबसे दूर तक देखने और सबसे सटीक रूप से देखने की क्षमता होगी। और जब हम ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट से लेकर अपने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से खुद के एक्सपीरियंसेस को भी देखते हैं, जो एक सच्चाई एकदम स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती है, वो ये है कि जिस पक्ष ने सबसे पहले देखा, सबसे दूर तक देखा और सबसे सटीक रूप से देखा, तो वही इसमें जीता है। और उनका ये मानना है कि टेक्नोलॉजी ने मॉडर्न वॉरफेयर में डिस्टेंस और वल्नरेबिलिटी को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। और अभी तक युद्ध के जितने भी सिद्धांत होते थे, तो वो आज के मॉडर्न वॉरफेयर में इररेलेवेंट बनते जा रहे हैं। जब हथियार पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ कई हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर टारगेट को भी स्ट्राइक कर सकते हैं, तो इस वजह से फ्रंट, रियर और फ्लैंक्स कॉम्बैट जोन्स और डेप्थ एरियाज वाले जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट थे, तो वो इररेलेवेंट बन चुके हैं। और अब नई रियलिटी कुछ इस तरह से है जो कि पहले वाली जनरेशन्स ने अभी तक कल्पना भी नहीं की होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि हमारे जो पोटेंशियल थ्रेट्स हैं, हम उनको तब भी डिटेक्ट, आइडेंटिफाई और ट्रैक कर सकें जब वो हमारे बॉर्डर्स पर भी नहीं पहुंचे, जबकि वो केवल स्टेजिंग एरियाज, एयरफील्ड और बेसिस और दुश्मन टेरिटरी की बेहद ही अंदर है। बिल्कुल वैसी ही कैपेबिलिटी जैसे कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दिखाई थी। और अब इसीलिए जिसके पास अपने दुश्मन को बहुत ही दूर तक देखकर उस पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी होगी, वही युद्ध को जीत सकता है। और अब हम थ्रेट्स को केवल ऑब्जर्व नहीं करते हैं, बल्कि उनका पहले से अनुमान लगाते हैं, भविष्यवाणी करते हैं और पहले से ही अनुमान लगा के उस पर एक्शन लेते हैं। और आज के समय में एडवांस्ड सर्विलियंस कैपेबिलिटी कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि हमारी ज़रूरत है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजेस का एनालिसिस करके इस बात का खुलासा किया गया है कि कैसे पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के प्रिसाइज स्ट्राइक्स में डैमेज हुए अपने मिलिट्री साइट्स को कवर करने का प्रयास कर रहा है। और पाकिस्तान के 3 मिलिट्री साइट्स जिनमें मुरीद, जकोबाबाद और भुलारी है, तो वहाँ पे हुए डैमेज को छुपाने के लिए जो पाकिस्तान है वो तिरपाल का इस्तेमाल कर रहा है। और बिल्कुल उसी कलर का तिरपाल इस्तेमाल किया जा रहा है जिस कलर की उनकी बेस की छत है, ताकि जो डैमेज वाला एरिया है वो आसानी से किसी की नज़र में ना आए। और साथ ही बाहर का जो मलबा था उसे भी पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया है। और पाकिस्तान के मुरीद बेस के हाई वैल्यू अंडरग्राउंड साइट के पास जो 3 मीटर चौड़ा गड्ढा हुआ था, तो उसके ऊपर तो टेंट लगा दिया गया और संभावित रूप से उस टेंट के नीचे उस गड्ढे का रिपेयरिंग का काम चल रहा होगा। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि भारत की ज़बरदस्त स्ट्राइक में पाकिस्तान की मिलिट्री साइट्स में जो बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं, तो उन पर लिपाई पुताई का काम चल रहा है। और जैसा कि इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट में एक बेहद ही फेमस सॉन्ग की कुछ लाइन्स भी इसे मेंशन की गई हैं, जो कि पाकिस्तान की इन हरकतों को काफ़ी अच्छी तरह से जस्टिफाई करती है कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। ऑफिशियल्स की तरफ से कंफर्म किया गया है कि पहली बार एंटी नक्सल ऑपरेशंस में अन्य फोर्सेस की मदद के लिए भारत की एलिट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी कि ब्लैक कैट कमांडोज को भी शामिल किया गया है। और मुख्य रूप से गढ़चिरौली वाले रीजन में जो एनएसजी कमांडोज हैं वो स्टेट पुलिस के साथ एंटी नक्सल ऑपरेशंस में काम कर रहे हैं। और जबकि एनएसजी के डीजी की तरफ से बताया गया है कि ब्लैक कैट कमांडोज ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान द्वारा ड्रोन्स की मदद से जम्मू एयरपोर्ट पर ड्रॉप किए गए बॉम्ब्स को डिफ्यूज़ करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और एनएसजी के बॉम्ब स्क्वाड ने 8 किलोग्राम तक के एक्सप्लोजिव पेलोड को डिफ्यूज़ किया था। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग अपडेट यह है कि बेंगलुरु बेस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी जिसका नाम है पिक्सल, तो इन्हें भारतीय वायुसेना के लिए एडवांस्ड हाइपर स्पेक्ट्रल और मिड वेव इंफ्रारेड पेलोड्स को विकसित करने के लिए आईडेक्स चैलेंजेस के तहत स्पार्क ग्रांट दिया गया है।
और आइडेक्स के साथ साइन किया गया पिक्सल का दूसरा एग्रीमेंट है, जिसके तहत वह भारतीय वायुसेना के लिए अपनी अत्याधुनिक ऑप्टिकल इंजीनियरिंग और इन हाउस सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की मदद से सिक्योरिटी ग्रेड परफॉर्मेंस के साथ नेक्स्ट जनरेशन के अर्थ ऑब्जर्वेशन पेलोड्स को डिजाइन और बिल्ड करेंगे। और ये जो हाई रेजोल्यूशन के हाइपर स्पेक्ट्रल और MWIR पेलोड्स हैं, तो ये कई अलग अलग ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशंस में भारत के एयरबॉर्न और स्पेस बेस्ड इमेजिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाएंगे। यानी कि आसान शब्दों में कहने का मतलब यह है कि पिक्सल द्वारा जो भारतीय वायुसेना के लिए हाई रेजोल्यूशन के हाइपर स्पेक्ट्रल और मिड वेव इंफ्रारेड पेलोड्स को बनाया जा रहा है, तो स्पेस से सर्विलेंस करने के मामले में भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटीज को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ाएंगे और विशेष रूप से मिलिट्री ऑपरेशंस में रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे, जो कि दुश्मन के व्हीकल्स, उनके ट्रूप्स, उनके ड्रोन्स, उनकी मिसाइल्स, तो उन सभी की मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं। और जो हाइपर स्पेक्ट्रल पेलोड्स होते हैं, उनकी एक खास बात ये भी होती है कि वे ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस तरह का है, वो कोई मटेरियल है, कैमोफ्लाज है, कोई फ्यूल है या क्या है। भारत की रिलायंस डिफेंस ने जर्मनी की डीएल डिफेंस के साथ एक स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है और इस पार्टनरशिप के तहत जो रिलायंस डिफेंस है वो 155 mm के वोल्केनो प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन सिस्टम का भारत में स्थानीय तौर पर प्रोडक्शन करेगी। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो वोल्केनो है वो एक एडवांस्ड आर्टिलरी शेल है, जिसे बेहद ही एक्यूरेसी के साथ लॉन्ग रेंज पर स्ट्राइक्स करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट पर स्ट्राइक करने के लिए ये अत्याधुनिक लेजर और GPS गाइडेड टारगेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है। और अब इसी खास एम्यूनेशन को भारत में बनाया जाएगा और जो इसका 155 mm और 52 कैलिबर वाला एम्यूनेशन है उसकी बैलिस्टिक एक्सटेंडेड रेंज 50 किलोमीटर तक है, जबकि 155 mm और 39 कैलिबर वाले की 36 किलोमीटर तक। और अगर इसकी गाइडेड लॉन्ग रेंज की बात की जाए तो 52 कैलिबर में 70 किलोमीटर तक है और जबकि 39 कैलिबर में 55 किलोमीटर तक। और भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक नई फैसिलिटी स्थापित की जाएगी और ऑफिशियल्स के मुताबिक इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में एनुअल बेसिस पर 2 लाख आर्टिलरी शेल्स, 10,000 टन तक के एक्सप्लोजिव्स और 2,000 टन तक के प्रोपेलेंट्स को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रहेगी। हालांकि फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है तो इसके तहत क्या ये वेपन इंडियन मिलिट्री को डिलीवर करने के उद्देश्य के साथ है और क्या इसमें कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है या नहीं। जहां एक तरफ भारत पूरी दुनिया में पाकिस्तान को इस बात के लिए एक्सपोज करने में लगा हुआ है कि कैसे पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को खुलकर सपोर्ट करता है, कैसे ओपनली पाकिस्तान में कई हजारों की तादाद में कई सारे सुअरों को ट्रेन किया जा रहा है जो कि अपने पड़ोसियों के खिलाफ आतंकवाद फैलाते हैं, तो भारत के इन्हीं प्रयासों के बीच अब यूएस की सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल कुरेला की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म के मामले में एक फिनोमिनल पार्टनर के तौर पर डिस्क्राइब किया है। यानी कि यूएस जनरल ये मानते हैं कि टेररिज्म को काउंटर करने के मामले में जो पाकिस्तान है वो एक बहुत ही कमाल का पार्टनर है। और उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया है कि कैसे पाकिस्तानी मिलिट्री और पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने आईसिस के को कॉम्बैट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसलिए उनका यह कहना था कि हमें पाकिस्तान और भारत दोनों के ही साथ रिलेशनशिप चाहिए। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि यूएस आर्मी की 250वें एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को भी इन्वाइट किया गया है। और जबकि CNN न्यूज़ 18 की रिपोर्ट में इंटेलिजेंस सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि उम्मीद है कि अमेरिका इस हाई लेवल मिलिट्री इंगेजमेंट के दौरान भारत के खिलाफ सक्रिय आतंकी समूह से निपटने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डाल सकता है। और इस पर आपके जो विचार है आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी एक बड़ा अपडेट यह है कि भारत और अमेरिका की एयरफोर्सेस के बीच पहली बार स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है जिसका नाम है टाइगर क्लॉ 2025 और ये भारत में स्थित गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर में कंडक्ट की गई है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2005 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सूबेदार गुमान सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1999 में कारगिल में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सूबेदार बहादुर सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत के पास सबसे लॉन्गेस्ट रेंज की आर्टिलरी कौन सी है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।